हम लोग पढ़ाई का चेकअप करते हैं, बच्चे एकदम ऐसे बच्चे होते चोर बच्चे। हेलो सर, आप लोग का आवाज जा रहा है मेरा? तो अगर आवाज जा रहा है तो मैसेज कर दीजिएगा आप लोग। Good afternoon, everybody. Honorable Principal Sir and all my colleagues. Today, I am going to discuss about environmental education in practice in-house training program of Sant Paul Senior Secondary School in Birsingpur, Samastipur. I am very happy today, so that opportunity, ये सौभाग्य आज हमें मिला है कि आप लोगों के साथ डिस्कस कर सके इन्वायरमेंटल एजुकेशन के अंतर्गत, क्योंकि यह टॉपिक जो है ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन या हमारे आपके इन्वायरमेंटल यानी आप ये इनके बिना हमारा लाइफ अधूरा है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर इस इन्वायरमेंटल में ये प्रॉब्लम अगर आती है तो हमारा फ्यूचर मेरा गड़बड़ा जाएगा। तो आते हैं हम लोग आज डिस्कस करेंगे वर्कशॉप कंटेंट इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन प्रैक्टिस। इसमें हम सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज
इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या है, हमें क्यों इसकी आवश्यकता है, अगर इन्वायरमेंटल अनबैलेंस होता है तो हमें क्या कमियां झेलनी पड़ेगी, इस सब पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज इन्वायरमेंटल एजुकेशन। सेकेंड हम लोग डिस्कस करेंगे इट्स गोल, इनके क्या लक्षण, गोल है मतलब एम है, इसका लक्ष्य क्या है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स, इसके उद्देश्य क्या है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन के उद्देश्य क्या है, ये क्यों हमें चाहिए, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसकी स्कोप क्या है, इट मीन्स इसका दायरा, इसका क्षेत्र कहाँ तक सीमित है, कितना है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इश्यूज, इनके मुद्दे क्या है, इश्यूज क्या है। देन डिस्कस करेंगे हम लोग अवेयरनेस, इसकी जागरूकता, जागरूकता क्यों जरूरी है, इस पर डिस्कस करेंगे। देन हम लोग डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बारे में। फिर प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे लेवल एंड ऑब्जेक्टिव्स, इसके स्तर क्या हैं, कौन कौन स्तर हैं और इसके उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट हम लोग इसके अप्रोचेस पर डिस्कस करेंगे और इन लास्ट में हम लोग कंक्लूजन पर चलेंगे कि इसका क्या कंक्लूजन। तब हम लोग अब ये डिस्कस करेंगे डिफिनीशन। सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट, ये सब इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें ये इसी पर आज डिस्कस करना है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चल रहे हैं, ये है इंट्रोडक्शन करेंगे हम लोग। ये डिफिनीशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN 1971 की बात। द प्रोसेस ऑफ recognizing, value and clarifying concepts in order to develop skills and attitudes necessary to understand and appreciate the interrelatedness among men. His culture and his biophysical surroundings. Environmental education also entails practice in decision making and self-formulation of a code of behavior about issues concerning environmental quality. It means हम लोग एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन
मीन्स कि हम लोग इन्वायरमेंटल, जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं, जिसमें हमारी लाइफ चल रही है, इसके बारे में जो भी हमें जानकारी मिलेगा, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसमें अगर कमी होगा तो हमें क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ेगी, इन सभी बातों को ये एजुकेशन में समाहित है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन में ये सब इम्पोर्टेंस है। हमारी बेसिक नीड्स, फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, फूड, ये जो हमारे बेसिक नीड्स हैं, हवा, पानी और भोजन, ये किसी न किसी कारण से इसको हम आप लैक ऑफ नॉलेज या मेनी रीजन हम लोग इसे अशुद्ध कर रहे हैं और धीरे धीरे ये अशुद्ध होते जा रहा है, इम्प्योर होते जा रहा है, जो हमारे लाइफ पर इसका काफी इफेक्ट पड़ेगा। हम लोग इस सब से बचने के लिए इसके जितने उपाय हैं उसके बारे में नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या है, इस पर हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। मैन एज ए पार्ट एंड पार्सल of the environment has to recognize the role and importance of environment in order to protect it and to get protection from it. For this, he needs environmental education. इसका मनुष्य जो है, जो माइंड, यही इसका मेन पार्ट है इन्वायरमेंटल एजुकेशन का। इन्वायरमेंटल एजुकेशन का मेन पार्ट जो है मैन ही है, क्योंकि मैन ही इसे सुधार सकता है, मैन ही इसका द्योतक है, ये मैन ही इसके व्यवस्थापक हो सकते हैं, इसके इम्पोर्टेंस को वही जानते हैं, सुरक्षा दे सकते हैं, इससे सुरक्षा ले सकते हैं। ये सब मेन पार्ट इसके जो है मैन ही है। ओवरऑल इसको कहें तो मनुष्य को पर्यावरण के एक अंग के रूप में पर्याप्त पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इसकी भूमिका और इसके महत्व को पहचानना पड़ता है और इसके सुरक्षा प्राप्त करने के लिए उसे पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता होती है। इसलिए चूंकि मानव मेन पार्ट है और मानव ही इसके सर्वे सर्वा है, मानव के द्वारा ही ये इसमें
इसको अनबैलेंस किया जा रहा है। सो ये मानव का एजुकेशन, मानव को इसका शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा देना अति आवश्यक है। यहाँ फोन भी है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलेंगे। अब हम लोग चूंकि माइन इसके मेन हो गए पार्ट, तो इन्हीं को इन्वायरमेंटल एजुकेशन की आवश्यकता है और यही सर्वे सर्वा है और इन्हीं के द्वारा हम एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन को सुधार सकते हैं, इसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं और इसकी जो भी समस्या होगा इसका निदान हम मानव के द्वारा ही कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पर चल रहे हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा गोल्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। अब इन्वायरमेंटल एजुकेशन के क्या गोल है, इसके एम क्या है, इसके लक्ष्य क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट। सबसे पहला है कि हम इसके क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, यही मेरा फर्स्ट लक्ष्य है। गोल ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन का जो फर्स्ट लक्ष्य है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के गुण को हम इम्प्रूव करें, यानी कि किसी के गुण को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक उसमें ना हम इंटरेस्ट ले सकते हैं, ना उसके प्रति हम इच्छा जाहिर कर सकते हैं। सबसे पहले किसी चीज के गुण को जब तक लोग नहीं जानते हैं, जब तक उनका गुण वो नहीं जानते हैं तब तक वो उनसे प्रभावित नहीं होते हैं। हम लोग इस पर सबसे पहले ये करें कि इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट, इसके क्वालिटी को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है टू क्रिएट एन अवेयरनेस अमंग द पीपुल on environmental problem and conversation। अब हम लोग क्या अवेयरनेस, इसकी जागरूकता लोगों में, द क्रिएट एन अवेयरनेस अमंग द पीपुल में जागरूकता पैदा करेंगे। इसको जिस तरह हो, जैसे उसकी क्वालिटी को हम इम्प्रूव करेंगे उसी तरह जागरूकता करने के लिए हम एक से एक प्रयोग करेंगे ताकि मानव जो है इसमें इंटरेस्ट रखने लगे। यही इसके प्रॉब्लम को, चाहे वह बातचीत के द्वारा हो, जैसे हो, हम उनको ये इससे अवगत कराएंगे, उनको जागरूक करेंगे और तब हम जाके इसके गोल का सेकंड लक्ष्य को हम पूरा करेंगे टू क्रिएट एन अवेयरनेस अमंग द पीपुल ऑन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एंड कन्वर्सेशन। नेक्स्ट हम लोग टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर, यह भी बहुत उनके गोल का मेन उद्देश्य है। इसका गोल है टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर सो दैट people participate in decision making and develop the capabilities to evaluate the developmental, यानी प्रोग्राम को हम, डेवलपमेंटल प्रोग्राम को हम क्रिएट कर सकते हैं। यानी इसके लिए एटमॉस्फेयर ऐसा हम माहौल बना ले ताकि हम इस पर
सही से डिसीजन ले सके, इसको डेवलप कर सके। ओवरऑल कहने का मतलब कि ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि लोग निर्णय लेने में भाग लें, इसके विकास में भाग लें, इसकी स्थिति को सुधारने में भाग लें, यानी इसके कार्यक्रम के मूल्यांकन में भाग लें, इसकी मूल्यांकन की क्षमता विकसित करने में भाग लें। ऐसा हमें माहौल क्रिएट कर देना होगा, टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर, ताकि हम इसका प्रॉब्लम को, ये गोल का जो ये लक्ष्य है, ये पूरा हम कर सकते हैं, ताकि हम गोल्स ऑफ द एनवायरमेंटल एजुकेशन को हम, ये जो थर्ड गोल है कि माहौल बनाना एटमॉस्फेयर का, ये बिल्कुल आवश्यक है। क्योंकि जब तक माहौल नहीं बनेगी तब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तो इसमें हम सुधार नहीं ला सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। अब एनवायरमेंटल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या है, क्यों हमें जरूरी है, इसके बिना हमारा क्या काम नहीं हो सकता, हम इसकी जिंदगी, इसके बिना क्या जिंदगी जी सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू हम डिस्कस करेंगे, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका फर्स्ट है अवेयरनेस। अवेयरनेस यानी जागरूकता। इसके एनवायरमेंटल एजुकेशन के जो मेन उद्देश्य है कि ये जागरूकता, क्योंकि हमारी जीवन की जो है बेसिक नीड, हवा पानी भोजन, जो हमें शुद्ध नहीं मिल रहा है, धीरे धीरे इसमें शुद्धता बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए सबसे इसका मेन उद्देश्य है इस एजुकेशन का कि हम अवेयरनेस करें, जागरूक करें, लोगों को जागरूक करें। नेक्स्ट है नॉलेज। नॉलेज आप जानते हैं कि ज्ञान के अभाव में लोग क्या क्या कर रहे हैं, जानकारी के अभाव में लोग कहाँ कहाँ अपना नुकसान कर रहे हैं, वो उन्हें भी मालूम नहीं चल रहा है और वो धीरे धीरे इसका नुकसान होते जा रहा है। एक समय आएगा कि इसका फ्यूचर काफी प्रॉब्लम में पड़ सकता है। क्योंकि आज अभी देख लीजिए, बिहार सरकार नल जल योजना चला रहे हैं। नल जल योजना में कितनी अच्छी बात है कि सब घरों में शुद्ध पेयजल आपको पहुंचाया जा रहा है, लेकिन लोग अज्ञानवश क्या कर रहे हैं, पीने योग्य पानी को सिंचाई में यूज कर रहे हैं, पौधे को पटा रहे हैं, सफाई में यूज कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं उस पानी से, मवेशी की सफाई कर रहे हैं, यानी विभिन्न प्रकार के यूज कर रहे हैं उस पानी को जो हमारे जिंदगी के लिए अति आवश्यक है। शुद्ध जल के लेवल जो है नीचे चला जा रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें जब सरकार दिया तो आज आप शुद्ध जल से सिंचाई कर रहे हैं, तो कल डेट में सिंचाई करने वाला पानी को आपको पीना पड़ जाएगा। आज पौधे को पिला रहे हैं, जो आपको पीना चाहिए उस पानी को आप पौधे को दे रहे हैं, उसमें कमी आती जाएगी तो एक समय होगा कि जिस पानी को अभी आप पौधे में को यूज करना चाहिए उस पानी को आपको यूज करना पड़ जाएगा। तो ये अज्ञानता के कारण ही हो रहा है। तो इसका ज्ञान इसलिए कर रहा है कि ज्ञान के अभाव में
लोग नल जल का दुरुपयोग कर रहे हैं, नल जल योजना का दुरुपयोग कर रहे हैं। कहीं देख लीजिए पाइप टूटा हुआ है, पानी बह रहा है, बर्बाद हो रही है पानी। अब पानी जब बर्बाद होगी तो आपका जो है पेयजल का जो स्तर है वह लो होते चला जाएगा। नाउ तो ये नॉलेज के अभाव में हम लोग ये क्या कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं जल का। थर्ड उद्देश्य इसका था एटीट्यूड्स ठीक करना होगा, स्किल्स, उसके बाद उसका कौशल के बारे में हम लोग तो हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये उसके बाद आता है नेक्स्ट में एवल्यूएशन एबिलिटी, मूल्यांकन की क्षमता को भी हमको बढ़ाना होगा कि उसको जांच सकते हैं कि हमें क्या इन्वायरमेंटल से इसके लक्ष्य की पूर्ति, इसके ऑब्जेक्टिव्स में जो कमी आ रहा है उसकी पूर्ति हम करेंगे। पार्टिसिपेशन होना चाहिए, भाग लेने होना चाहिए। जब भाग लीजिएगा इसमें तब इसके बारे में डिटेल से जानकारी मिलेगा। ओवरऑल कहने का मतलब कि मानव को ही ये सब काम करना है, मानव ही इसके द्योतक हैं, यही इसको संभाल सकते हैं, यही ये बिगाड़ सकते हैं। इसलिए इनकी कौशल क्षमता को बढ़ाना होगा, इनके अवेयरनेस को बढ़ाना होगा, नॉलेज को बढ़ाना होगा, तब जाके हम लोग इन्वायरमेंटल एजुकेशन के लक्ष्य को हम पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग अभी चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। अब स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इसके स्कोप मीन्स इसके दायरा कितना है, इसके क्षेत्र क्या है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें भी देख लीजिए फर्स्ट टॉपिक वही आया, अवेयरनेस, जागरूकता। इसमें भी वही है कि इसमें हम लोगों को जागरूक करें, बार बार यही आ रहा है। क्यों? क्योंकि लोग जागरूक नहीं है, एनवायरमेंट एजुकेशन से लोग उतनी लगाव नहीं रख रहे हैं, इसलिए जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। इसी के अभाव में लोग इससे इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं, जागरूक नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण ये नुकसान कर रहे हैं और वे जान नहीं रहे हैं कि ये इन्वायरमेंटल नुकसान मेरा अपना नुकसान है, मेरा फ्यूचर का नुकसान है। फ्यूचर में विभिन्न प्रॉब्लम आ सकती है अगर हम अवेयरनेस नहीं है तब। नेक्स्ट है रियल लाइफ सिचुएशन। यह देखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल लाइफ सिचुएशन, वास्तविक जीवन की स्थिति से अगर आप अवगत हो जाते हैं, इसका जो सेकेंड दायरा है, क्षेत्र है, रियल लाइफ एजुकेशन,
वास्तविक जीवन स्थितियां, अगर वास्तविक जीवन स्थितियां के बारे में आप जान जाएगा कि आपकी जिंदगी जो अभी चल रही है वास्तविक में, वह सबसे ज्यादा कहाँ डिपेंड कर रहा है, सबसे ज्यादा उसका डिपेंड हो रहा है एनवायरनमेंट पर। आपका एनवायरनमेंट अगर सही है तभी आप सही हैं। एनवायरनमेंट के अभाव में लोग कुछ नहीं कर सकता है। देखे भी होंगे कि एक बच्चे का सही विकास अगर सही एनवायरनमेंट होता है तभी होता है। और यहाँ भी आपको एनवायरनमेंट के प्रति आपकी जिंदगी अभी जो है, जो एनवायरनमेंट की स्थिति है, वो आपकी जिंदगी कठिनाई से भरा हुआ होगा, आपका फ्यूचर कठिनाई से भरा होगा। इसलिए वास्तविक जीवन की स्थितियां से भी रूबरू कराना इसका एक क्षेत्र है, दायरा है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन, इसका थर्ड स्कोप है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मीन्स संरक्षण। यह बहुत जरूरी है, संरक्षण इतनी आवश्यकता है क्योंकि हमारा साधन सीमित है। सीमित साधन में अगर हम संरक्षण सही से संरक्षण नहीं करेंगे तो मेरा साधन समाप्त हो जाएगी। उस समय हम मेरा स्थिति बहुत दयनीय स्थिति हो सकती है। संरक्षण का मतलब यही होगा कि किसी चीज को अस्तित्व में बनाए रखना, उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए या उसे सुरक्षित करने के लिए या रखने की क्रिया जो है उसी को हम संरक्षण करते हैं। माने उसको सही से संभाल के उसको यूज करें और तब जाके मेरा एनवायरमेंटल स्कोप का जो है उद्देश्य उसकी पूर्ति होगी। नेक्स्ट इसका टॉपिक आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब सतत विकास। आपको सतत विकास करना बहुत जरूरी है, यानी सतत विभिन्न प्रकार की विकास, हर क्षेत्र में विकास होगा तब जाकर सतत विकास होगा। और जब तक सतत विकास नहीं होगा, जब तक माहौल नहीं बनेगा, जब तक रियल लाइफ सिचुएशन आप नहीं जानकारी रखेंगे, जब तक कंजर्वेशन नहीं होगा, तब तक सतत विकास का भी हम लोग बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं। यानी यह भी सतत विकास भी इसी का एनवायरमेंटल एजुकेशन का स्कोप में आता है, फोर्थ स्टेज पर। नेक्स्ट ओवरऑल हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग अब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें है मेजर इन्वायरमेंटल इशू क्या है, माने मुख्य पर्यावरण मुद्दे जो है इस पर हम लोग अब डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बहुत से इशू हैं जिसके चलते इन्वायरमेंटल एजुकेशन का क्षेत्र पूरा नहीं हो रहा है, इन्वायरमेंटल सही नहीं हो रहा है। इसमें आता है सबसे पहले क्लाइमेट चेंज। अब देख लीजिए अभी माहौल कैसा है, अभी प्रेजेंट में अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसके कारण कहीं देखिएगा सुखाड़ की स्थिति बन जाती है। सुखाड़ की स्थिति बन जाएगी तो पौधे नष्ट होते जाएंगे, इन्वायरमेंटल अनबैलेंस हो जाएगा इन्वायरमेंट, या अधिक वर्षा हो जाती है। जब अधिक वर्षा होगी तो बाढ़ की स्थिति बन जाती है। जब बाढ़ आती है तो हमारे भूमि का जो है उर्वरा शक्ति, जो उपजाऊ भूमि होती है, वो बाढ़ के द्वारा, पानी के द्वारा वह निकल जाता है यहाँ से, जिसके कारण जमीन जो है आपका बंजर हो जाती है, उस पर पौधा नहीं उगते हैं, फिर इन्वायरमेंटल अनबैलेंस हो जाता है मेरा इन्वायरमेंट, और हम विभिन्न परेशानी से जूझना पड़ेगा मेरा फ्यूचर।
तो इसका क्लाइमेट चेंज फर्स्ट था। सेकेंड है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मतलब ये जो हुआ पर्यावरण क्षरण का मतलब पर्यावरण संसाधन में कमी होती जा रही है दिनों दिन।